हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में आप सीखेंगे कि इंग्लिश में एक्सप्लेन कैसे करते हैं। अगर आपका 2026 में इंटर का परीक्षा है और आप अभी तक एक्सप्लेन करना नहीं सीखे हैं, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इंग्लिश जिनको नहीं भी आता है वो भी बच्चा जो है एक्सप्लेन करना सीख जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इंग्लिश के सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जैसे ही बच्चा जी आप देखेंगे, सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन जो है क्या होता है, ऐसे लिखने के लिए आता है। वीवीआई ऐसे हम आपको बता चुके हैं, वो वीडियो आप सर्च करके यूट्यूब पे देख सकते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो होता है एक्सप्लेन करने वाला। ठीक है, जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इन चारों में से ए बी सी डी चार को ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, कोई एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये प्रोज सेक्शन से हैं। प्रोज सेक्शन मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से लेके ए मैरिज प्रपोजल, जो 11 चैप्टर है उनमें से कोई एक जो है आपको बनाना है, 4 नंबर आपको मिलेगा। सेम ऐसा ही जो है 3 नंबर क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, और ये भी ए बी सी डी करके 4 क्वेश्चन होंगे। इनमें से भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, आपको 4 नंबर मिलेगा। यानी टोटली दूसरा और तीसरा नंबर अगर क्वेश्चन आप बनाते हैं तो टोटल आपको 8 नंबर जो है मिल जाता है। अब ये क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ठीक है, याद रखिएगा 4 क्वेश्चन है, ए बी सी डी, इन चारों में से कोई एक ही क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, जैसे दूसरे क्वेश्चन में भी 4 हैं, इन चारों में से कोई एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। अब ये सॉल्व जो है हम कैसे करेंगे, जैसे हिंदी में हमने आपको बताया था सप्रसंग व्याख्या करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए और आपको जो है लेखक का नाम। ठीक वैसे ही इंग्लिश में भी आपको जो है पता होना चाहिए कि ये लाइन जो है किस चैप्टर का है और उस चैप्टर के जो है लेखक कौन है। अगर इतना आपको पता रहता है तो आप 2 नंबर तो एक्सप्लेन करने में ऐसे ही लेकर चले आएंगे। और उसके बाद जो है आपको जो है क्या लिखना है, अगर आपको इंग्लिश आता है फिर भी आप लिख लेंगे, नहीं भी आता है तो फिर हम आपको सिखा देंगे। आइए, जैसे यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, दूसरा नंबर ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 4 क्वेश्चन ए बी सी डी करके है। इन चारों को क्वेश्चन को जो है आप ध्यान से पढ़िए और देखिए कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपको पता है, मतलब इन चारों में से कौन सा क्वेश्चन आपको पता चला जिसके लेखक और चैप्टर नेम आपको जो है पता चल गया। चारों में से कौन सा क्वेश्चन आप बता सकते हैं क्या? द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फ्लो द अर्ज टुवर्ड मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। आपको ये नहीं पता चला, छोड़ दीजिए इसको, और भी 3 क्वेश्चन होंगे। बी, he inhaled some snuff before he spoke and by that time he seemed to have forgotten what I had said। आपने पढ़ा और इसमें आपने एक वर्ड देखा होगा स्नफ, स्नफ यहाँ पे आया है। ये जो है किस चैप्टर से आपको लग रहा है? ए पिंच ऑफ स्नफ, और ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है? मनोहर माल गोयनकर। ये आपको मालूम चल गया। जैसे ही ये आपको मालूम चल गया, आपको चैप्टर मालूम चल गया कि ये पिंच ऑफ स्नफ का है, और आपको जो है मालूम चल गया कि सर इसके लेखक जो है मनोहर माल गोयनकर हैं। अब आपको लिखना क्या है, बस अब ध्यान से देखिएगा कि आपको लिखना क्या है। देखिए यहाँ पे जो है हमने आपके लिए लिख करके लाया है। क्या हमने लिखा? दूसरा के बी नंबर बना रहे हैं, दूसरा के बी नंबर बना रहे हैं। ठीक है, दूसरा के बी नंबर, और यहां से हमने लिखा दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज ए पिंच ऑफ स्नफ रिटेन बाय मनोहर माल गोयनकर। ये लाइन जो है आपको किसी भी चैप्टर के लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए यही लाइन लिखना है। अगर कोई चीज इसमें से चेंज होगा तो वो होगा चैप्टर का नाम और यहां राइटर का नाम। बात समझ में आ रही है? किसी भी चैप्टर का आपको जो है इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए कहे चारों में से,
तो उसका जो है वो एक लाइन सेम रहेगा। जैसे मान के चलिए कि यही कहा डी नंबर, द टाइप्स ऑफ दैट अपीलेड टू सेबई वाज इवन एंड सिमेट्रिकल। यहाँ पे सेबई आया, सेबई वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि सेबई जो है कौन से चैप्टर में है सर, द आर्टिस्ट में है। द आर्टिस्ट सिग्गा नोया लिखे हैं। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो यहां पे बच्चा जी देखेंगे दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज, यहां पे क्या लिखेंगे, द आर्टिस्ट रिटेन बाई सिग्गा नोया, ये यही लिखेंगे ना हम लोग। द आर्टिस्ट के जो है क्या है, सिग्गा नोया है, तो ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे द आर्टिस्ट और यहाँ पे सिग्गा नोया। बात समझ में आ रही है। अब कहेंगे कि इतना एक लाइन लिखने से क्या आपको 4 नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। अगर आपको इंग्लिश आते हैं तो इस लाइन के बारे में आपको व्याख्या करना होगा कि आखिर ये लाइन कहता क्या है। द टाइप्स दैट अपीलेड टू सेबई वाज इवन एंड सिमेट्रिकल, मीन्स सेबई को जो है जो गॉड्स पसंद था वो कैसा था, इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड्स जो है सेबई को पसंद होता था। जब भी वो मार्केट में जाता था तो ऐसे गॉड्स जो है वो सर्च करता था और उसे जो है वो खरीदता था। ठीक है, तो ये जो है पूरा एक्सप्लेन हुआ, बट लिखना तो इंग्लिश में है। कैसे लिखेंगे आप सभी? अगर आपको फिर हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको इंग्लिश आती है, ये जो है देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं इस लाइन का लिखा हुआ है, ये पिंच ऑफ स्नफ मनोहर माल गोयनकर वाला का, ये कितना बढ़िया से, द डे नानू काका टोल्ड अबाउट हिज गोइंग टू सी द मिनिस्टर विद द नरेटर दिस एलोमेनी, द नरेटर टू मच, ही डिडंट वांट टू गो विथ नानू काका, ही गॉट टू रिजेक्ट दिस बट his effort got to vain as Nanu Kaka got busy inhaling the snuff as nothing was important than these things। ये जो है आप अंग्रेजी जिनको आता है वो आराम से लिख लेंगे, भाई वो अंग्रेज हैं, ठीक है। लेकिन जिनको अंग्रेजी आज तक वो पढ़े नहीं, जिनको आता नहीं है, वो कैसे लिखेंगे? इतना तो लिखना उनके लिए जो है पहाड़ तोड़ने जैसा है कि नहीं? पहाड़ नहीं तोड़ना है। आप ई पीला वाला जो है लाइन याद रख लेंगे, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। ये लाइन आप लिख लेंगे, 2 नंबर वहां से मिलेंगे। और आप यहां तक नहीं लिख पा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, नहीं लिख पा रहे हैं, तब आपको कुछ नहीं करना है। इसके जगह पे आपका जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था, इसको पूरा के पूरा क्वेश्चन को क्या करेंगे जी? क्वेश्चन को जो है इसके जगह पे हम लोग एकदम सेम टू सेम उतार देंगे, सेम टू सेम उतार देंगे। बात समझ में आ रहा है? एकदम कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, 4 नंबर के जगह 3 नंबर आपको मिलेगा। ध्यान रखेंगे 3 नंबर मिलेगा, क्योंकि आप जो है इंग्लिश नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जिनको इंग्लिश आता है वो जो है 4 में 4 लेके आएंगे। अब कहेंगे, आपके मन में ये भी प्रश्न होगा कि बीबीआई जो है गेस जो है ऐसे हमें मिलेगा तो उसे हम रट लेंगे सर, आप बना के दीजिएगा, उसे रट लेंगे तो वहां से 4 तो 4 मिल जाएंगे। बिल्कुल मिल जाएंगे। उसके लिए जो है लगभग 3 महीना पहले ही हम जो है एसजीएस क्लासेस ऐप में जो है जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको जो है 49 वाले क्रैश कोर्स में जो है मिल गया है। ठीक है, वो लोग अगर याद कर लिए हैं बहुत अच्छा है, नहीं याद किए हैं तो वो लोग बच्चे जो हैं याद कर लेंगे। ठीक है, सेम बच्चा जी तीसरा क्वेश्चन भी जो है, सेम तीसरा क्वेश्चन भी है। तीसरा क्वेश्चन पोएट्री सेक्शन का है। पोएट्री स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लेके जो है माय ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर 10 गो चैप्टर है, उसमें से कोई एगो क्वेश्चन 4 गो पूछेगा, 4 में से कोई एगो बनाएंगे, 4 नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक लाइन है, एंड लाफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलमैन इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हीवेन। इंग्लिश हीवेन यानी कि जो है अंग्रेजी कब्र में जो है, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है? किसी को पता है? ठीक है, नहीं पता है छोड़ दीजिए। दूसरा तो ऐसे ही देख के बता देंगे, स्नैक है, स्नैक मूवेड एमोंग बुक, सांप जो है किताबों में घूम रहा है। ये कौन से चैप्टर का है? अरे भाई ये जो है कमला दास जी का लिखा हुआ कौन सा चैप्टर? माय ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर का है। तो ये आपको पता चल गया, चैप्टर और राइटर नेम पता चल गया। आप क्या करेंगे, इसको भी जो है सेम जो है एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे आपको पता ही है। जैसे यहां पे लिखल है दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, और यहां पे अगर
चैप्टर का नाम चेंज कर देंगे। द सोल्जर के जगह क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माई ग्रैंड मदर हाउस। और रिटेन बाई में रूपर्ट ब्रुक के जगह क्या लिखेंगे, लिखेंगे भाई कमला दास। और उसके बाद अगर इंग्लिश आता है तो आप जो है उसको व्याख्या करेंगे, नहीं आता है इंग्लिश से, आप इसके जगह पे जो है क्वेश्चन को क्या करेंगे, चिपका देंगे। बात समझ में आ रही है? जिनको इंग्लिश आता है वो फुल्ली जो है एक्सप्लेन करके आएंगे, जिनको इंग्लिश नहीं आता है वो जो है इसके जगह चिपका देंगे। लेकिन ये वाला लाइन जो है एकदम जो है याद रखना, ये लाइन जो है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, प्रोज के बना रहे हो प्रोज, चैप्टर के नाम, रिटेन बाय राइटर के नाम, ठीक है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, कमेंट बॉक्स में लिखो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज या द पोयम, उसके बाद चैप्टर के नाम और डैश डैश रिटेन बाय राइटर के नाम, ठीक है। इतना तुम लिख लो, ध्यान में जो है रखना, फिर जो है बाकी भाई आप समझ ही रहे हो, आपका जो है पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो चलिए आज का क्लास इतना ही तक था, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।